Dear students, this video is based on poetic devices, and I included all the poetic devices from all the poems. First poem is My Mother at 66 here, and first poetic device, her face asan like that of a corpse. So here Kamala Das compare her mother's face with that of corpse. Corpse means dead body. Okay, and if we compare one object from another यूजिंग लाइक और सो और एज, ठीक है, लाइक का या सो का या एज का प्रयोग करते हुए जब कोई कवि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से कंपेयर करता है तो दैट इज सिमली. क्लियर? सिमली मीन्स उपमा अलंकार. सेकेंड, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, दिस इज इमेजरी. ओके, ट्रीज स्प्रिंटिंग, this is also personification. Trees sprinting, merry children smiling. This is imagination of the mind of poet, so it is imagery. Third one, all I did was smile and smile and smile. See the repetition of the word smile. Okay, so this is example of repetition. Fourth, young trees sprinting. This is personification. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार. ओके, ट्रीज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एंड ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग लाइक ह्यूमन बींग, रनिंग कर रहे हैं ह्यूमन बींग के तरह. ठीक है, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, नंबर फिफ्थ, एज ए लेट विंटर्स मून, हियर कमला दास कंपेयर हर मदर्स फेस विज दैट ऑफ लेट विंटर्स मून. ठीक है, सर्दियों का जो मून है उस से अपनी मदर को कंपेयर करती है यूजिंग एज और लाइक और सो इट इज ऑल्सो सिमली. नेक्स्ट, विंटर्स मून, दिस इज सिंबोलिज्म ऑल्सो. ठीक है, सिंबोलिज्म, इट मीन्स डिके. विंटर में जो मून है उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है फ्रेंड्स. ओके, सो और ऐसी ओल्ड एज में भी जो आदमी का जो ब्राइटनेस है वो कंपेयर जो है वो मतलब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो दिस इज सिंबोलिज्म. Next, rhyme scheme of the poem My Mother at 66. There is no rhyme scheme. एक ही सेंटेंस में लिखा गया तो इट इज फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स और विदाउट राइम स्कीम. माई मदर स्माइल एंड स्माइल, दिस इज अलिट्रेशन. माई मदर एंड स्माइल, एम रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड और एस, सो दिस इज अलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट पोएम इज कीपिंग क्वाइट बाय पब्लो नरूदा. And petty device here, we would or his hurt hands or clean clothes or sudden strangeness. देखिए, repetition of W here and repetition of H, repetition of letter C or repetition of letter S. So this is again alliteration. Alliteration means अनुप्रास अलंकार. Without rush or without engine, this is repetition. ठीक है, repetition of the phrase without. And next, fishermen in the cold sea. Okay, fishermen in the cold sea or hurt hands or putting on clean clothes, all are symbolism. And count to 12 and we will all keep still, this is antithesis. Okay, this is antithesis. Antithesis means use of opposite ideas or opposite words. So count to 12 and we will all keep still. ठीक है, अपोजिट आइडिया है काउंट टू 12 में, और वी विल ऑल कीप स्टिल. नेक्स्ट, क्लीन क्लॉथ्स, दिस इज मेटाफर. ठीक है, क्लीन क्लॉथ मीन्स न्यू माइंड सेट, सो दिस इज मेटाफर. द अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ को पर्सोनिफाई किया है. एंड the earth can teach us means this is earth is personified, so this is personification. Not move our arms, this is pan means slash अलंकार. देखिए, आर्म जो है ये आर्म जो वर्ड है इट कंटेन टू मीनिंग. आर्म मीन्स भुजा भी होती है, हैंड, एंड आर्म मीन्स वेपन. ठीक है, तो एक ही वर्ड के जब डबल अगर मीन्स अगर मीनिंग अगर निकलते हो तो दैट इज पन और स्लेश इन हिंदी. And next one, rhyme scheme of the poem. This is free verse again, means without rhyme scheme or the poem
does not contain any rhyme scheme or blank verse called she. This is transferred epithet. ठीक है, दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. समझिए, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, कॉल्ड जो है, एक्चुअली कॉल्ड को कौन रियलाइज करता है? आदमी करता है. कौन फील करता है? आदमी. तो एक्चुअली कॉल्ड किसके लिए होना चाहिए? आदमी के लिए. लेकिन कॉल्ड सी, तो यहां पर एडजेक्टिव को ट्रांसफर कहां कर दिया? सी पर. दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट जो पोएम है, थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स. सो बोवर्स क्विट और sweet dreams or wreathing a flower band or endless fountain of immortal drink, all these phrases contain metaphor. ठीक है, सभी में जो है ब्यूटी को कंपेयर किया, ब्यूटी को जो है कंपेयर किया, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक से कंपेयर किया है, रीडिंग ए फ्लावर बैंड, ओके, और स्वीट ड्रीम और बोवर क्वाइट. तो ये सभी जो है ब्यूटी को इनसे कंपेयर किया गया है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज और सो. नेक्स्ट, क्लियर रील्स और कूलिंग स्ट्रीम और शेडी बोन्स और मस्क रोज ब्लूम्स. दीज आर इमेजरी और इमेजिनेशन ऑफ द पोएट्स माइंड. नेक्स्ट वन, नोबल नेचर और कूलिंग कोवर्ट और बेंट टू बाइंड और एंड स्वीट ड्रीम्स. सभी में जो है एन लेटर एंड सी लेटर और बी लेटर और एस जो है रिपीट हुआ है, तो दिस इज एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट वन, नंबर 20, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया है. ठीक है, तो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल मीन्स कवरिंग फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. देन ग्लूमी डेज अभी समझाया गया था कोल्ड सी में. सो फ्रेंड, कोल्ड सी और ग्लूमी डेज, दीज आर ट्रांसफर एपिथेट. एपिथेट, दिस इज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया जाता है. डे जो है वो ग्लूमी नहीं है. दुखी कौन है? ह्यूमन बीइंग. दुख जो है, ग्लूम जो है, अनहैप्पीनेस है, डिसअपॉइंटेड है, ये सब कौन होता है? ह्यूमन बीइंग. लेकिन यहां पर ग्लूमी डेज, तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया. अगेन, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज. जो वेज जो होते हैं वो अनहेल्दी नहीं होते. अनहेल्दी कौन है? ह्यूमन बीइंग. ओवर डार्कन्ड स्पिरिट किसकी है? ह्यूमन बीइंग की. सो अगेन दिस इज ट्रांसफर्ड epithet. And next one is rhyme scheme of the poem AA and BB. You should note it down or learn it. And next, grandeur of the domes. Ab grandeur means majesty, okay, and domes means death or destruction. तो opposite idea, okay, opposite idea or opposite word अगर यूज किया गया हो बाय द पोएट, तो दैट इज ऑक्सीमोरन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और माइटी डेड एक इसी में है. माइटी डेड में भी क्या है? ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रॉड्स ए रोड साइड स्टैंड. तो राइम स्कीम इन रोड साइड स्टैंड ABAB. एंड पॉलिश्ड ट्रैफिक. ठीक है, दिस इज अगेन ट्रांसफर एपिथेट. पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफरिंग टू द पीपल, नॉट द कार. एक्चुअली कार के लिए नहीं है, आदमी के लिए है. सेल्फिश कार्स, तो कार सेल्फिश नहीं है. सेल्फिश एक्चुअली कौन है? कार में बैठा हुआ आदमी सेल्फिश है. लेकिन एडजेक्टिव जो है सेल्फिश, इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? कार के ऊपर में कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि एडजेक्टिव है उसको ट्रांसफर किया गया है. नेक्स्ट 26, एलिट्रेशन. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जस्ट लाइक ग्रीडी गुड डूअर्स, रिपीटेशन ऑफ G. And beneficent beast of prey, repetition of again B. Next poetic device is metaphor, the flower of cities. ठीक है, flower of cities and symbolizes the wealth of city. So this flower of city, ठीक है, symbolizes wealth of cities. So this is a metaphor. Next, Andrews and Jennifer's Tigers, last poem in your book, and here rhyme scheme is ABAB. And first poetic device is hyperbole or exaggeration, that is a massive weight. Okay, massive weight of wedding band or ring. जो रिंग है या जो बैंड है उसको मैसिव, उसका वेट को मैसिव बताया गया है. ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब, तो दैट इज हाइपरबोल, अतिशक्तिपूर्ण अलंकार.
And next one, metaphor, again massivate or uncle's wedding band. So this is also example of metaphor. And alliteration, the repetition of consonant sounds such as fingers flattering and prancing proud. So here repetition of P and repetition of letter F. So this is alliteration, Anupras Alankar. Next one, personification. Do not fear the man. Okay, do not fear the man. So the tigers here are given human-like qualities. So personification means मानविकरण अलंकार जब नॉन लिविंग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को और एनिमल्स को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी जाती है तो दैट इज personification. Here tigers are given human like qualities of bravery and confidence. ठीक है, so that is personification. An example is given here. Do not fear the man standing beneath the tree. And 33 petty dash number 33, hyperbole. Hyperbole means exaggeration, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार. So again massive weight of the ring highlights the intense oppression she feels. She means Aunt Jennifer. Next, question number 35. Imagery, vivid, colorful, and sensory description such as the bright topaz. Bright topaz जो है denizens. So bright topaz actually is best example of metaphor. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर. यहाँ पर जो है टाइगर्स को जो है ब्राइट टोपाज ए काइंड ऑफ स्टोन है, उसका जो ब्राइटनेस है उसी से टाइगर्स को कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग लाइक. सो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन पेंट ए पिक्चर ऑफ द बोल्ड टाइगर्स वाइल फिंगरिंग फ्लैटरिंग क्रिएट्स ए सेंसरी image of the terror and weakness. So this is imagination or imagery. Next one is bright topaz denizens. We have discussed it. Bright topaz denizens is metaphor. Clear? Why it is metaphor or rupak alankar? Because here tigers are compared with topaz. Topaz a kind of yellow stone used in ornaments. ठीक है, एक प्रकार का पत्थर होता है, ये मतलब ब्राइट होता है. तो टाइगर्स की ब्राइटनेस को कंपेयर किया गया विद दिस स्टोन विदाउट यूजिंग लाइक सो और एज. दैट्स व्हाई इट इज मेटाफर और रूपक अलंकार. क्लियर? थैंक यू. You can like, share and subscribe the channel. Thank you all. Best of luck for your coming exams.